चलाते चलाते बड़े इजीली मैंने भी अभी ऑटो स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जिस तरह की इंडिया में सड़कें हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो ये हो गया है आपका ऑटो स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन जब कमर्शियल व्हीकल की बात आती है तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आज भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दूं कि आप 50 पैसे पर किलोमीटर से भी कम में उसे चला सकें और दिन की अच्छी खासी कमाई भी कर सके, तो होपफुली आपके लिए ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ ही जुड़ जाता है ब्रांड के टैग का नाम। भाई महिंद्रा है तो सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेम में आज मेरे साथ आप देख रहे हैं महिंद्रा का इलेक्ट्रिक ऑटो है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भावना चौधरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो भाई महिंद्रा ट्रियो आप मेरे साथ आज फ्रेम में देख रहे हैं। आज अगर आप सड़कों पर जाते हैं तो 50 to 60% ऑटो आपको दिखते हैं महिंद्रा ट्रियो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक चलाने के रीजंस आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा बचत। लेकिन ज्यादा बचत किस तरह से होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। महिंद्रा ट्रियो को सबसे पहले साल 2015 में लॉन्च किया गया था और यह दो ऑप्शंस में आता है, हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप। अभी आप जो फ्रेम में देख रहे हैं ये आपका हार्ड टॉप वेरिएंट है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो सबसे पहले मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। हार्ड टॉप होने के बावजूद इसकी जो बॉडी है वो फाइबर की बॉडी है और फाइबर बॉडी होने के बावजूद भी इस पे आपको मिलता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। तो इसमें तो हो गई सेफ्टी की बात, मतलब मोस्टली फाइबर बॉडी होती है तो थोड़ा इंश्योरेंस में ज्यादातर वो कवर नहीं होती है, लेकिन इस ट्रियो पर आपको फाइबर बॉडी होने के बावजूद भी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस मिलता है। बैटरी और कैपेसिटी की बात करूं तो 3.69 किलोवाट की इसमें 48 वॉट की बैटरी आपको मिलती है। यह एक बार चार्ज करने पर चलता है 125 किलोमीटर। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो 55 से 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसकी टॉप स्पीड बताई जाती है। अब बैटरी बता दी मैंने आपको, रेंज बता दी, बात आती है कि खर्चा कितना है। तो भाई इसकी बैटरी को चार्ज होने में जो ऑन पेपर्स लिखा हुआ है वो लिखा है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट में आप महिंद्रा ट्रियो की बैटरी को फुली चार्ज कर सकते हैं। और इस चार्जिंग में आपका कितना खर्चा आता है, अगर मैं मोस्टली देखूं 2 घंटे 30 मिनट में, तो मेरी जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम होती हैं 4 के आसपास। अगर मैक्सिमम यूनिट कंजप्शन भी मैं लगाऊं तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 40 रुपए में आपका ये ऑटो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो 40 रुपए का खर्चा और 125 किलोमीटर का सफर, वो भी कमर्शियल व्हीकल के लिए बुरा सौदा नहीं है। तो ये बात हो गई रेंज की, कैपेसिटी की और टॉप स्पीड की। अब ये इसकी चाबी है, एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें कौन कौन सी चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। तो ये हो गया है आपका ऑटो स्टार्ट। अब सबसे पहले यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखो, यहाँ पर आपको ये रेंज पूरी तरह पता चल जाएगी कि अभी कितना एम्प्टी डिस्टेंस है, मतलब कितना यह रेंज आपका देने वाला है। इसके साथ यहाँ ऑडोमीटर में आपकी स्पीड पता चलती है और यहाँ स्टेट ऑफ चार्जिंग परसेंटेज में यहाँ ये क्लियरली जो ड्राइवर है वो देख सकता है कि अभी ऑटो को कितना बैटरी कंजप्शन की जरूरत है, मतलब कितनी दूरी पर ये चल सकता है या कितना परसेंट इसका बैटरी में बचा हुआ है। इसके साथ ही ड्राइवर के अगर राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियरली स्विचेस दिए गए हैं, फॉरवर्ड का, न्यूट्रल का और रिवर्स का। बड़े इजीली आप चलाते चलाते इन्हें मैनेज कर सकते हैं। फॉरवर्ड करना, आगे जाना है तो फॉरवर्ड, न्यूट्रल पे और रिवर्स पे यानी कि पीछे जाना है। यहाँ आपको मिलता है बूस्टर और इको मोड। बूस्टर का मतलब है कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस इलेक्ट्रिक ऑटो की जो टॉप स्पीड है वो 55 से 60 के बीच है। वो आपकी आती है इको मोड में, मतलब इको में अगर आप चलाते हैं तो आपको रेंज अच्छी मिलेगी लेकिन स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बूस्टर में आपके साथ क्या होता है, आपको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा मिलती है लेकिन आपकी जो रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब रेंज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है बूस्टर में अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। अब ड्राइवर के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर पासिंग लाइट मिलती है, यहाँ आपको इंडिकेटर मिलता है और यहाँ आपको हॉर्न मिलता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो फॉन्ट है वो एकदम क्लियर है। उसके साथ ही राइट साइड में आपको यहाँ पर लॉकेबल ग्लव बॉक्स दिया गया है। लेफ्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज बॉक्स भी आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लाइटिंग मिल जाती है, यहाँ वाइपर का स्विच दिया गया है और यहाँ पर आपको मिल जाती है हैजार्ड लाइट। राइट में आप देखेंगे कीज के लिए प्लेस आपको यहाँ मिल जाता है, हैंडल लॉक के लिए प्लेस आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ पर लेफ्ट में ड्राइवर के नीचे आपको दिया गया है ब्रेक फ्लूइड के लिए ऑप्शन। मतलब आप नॉर्मली ऑटो राइड कर रहे हैं तो आपको हैंड ब्रेक की मोस्टली जरूरत पड़ती है, तो हैंड ब्रेक ना बड़े इजी एक्सेस से यहाँ पर दिया गया है। चलाते चलाते बड़े इजीली, मैंने भी अभी ऑटो स्टार्ट किया हुआ है लेकिन बावजूद उसके हैंड ब्रेक लगाया हुआ है ताकि ये इलेक्ट्रिक है तो आवाज इसमें ज्यादा होती नहीं है ताकि आगे ना चला जाए। अब इसकी जो बैटरी है मैंने आपको बताया था 3.69 किलोवाट की इसमें बैटरी मिलती है। बैटरी इसकी प्लेस है ड्राइवर की सीट के नीचे, मतलब कोई डस्ट का, कोई पानी का कोई झंझट नहीं है। बैटरी यहाँ पर आपकी
सेफ है और पूरी तरह से सील पैक है। बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन का है, चार्जिंग का ऑप्शन है ड्राइवर की लेफ्ट साइड में। अभी मेरे आप राइट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको स्विच दिया गया है, वहां से आप इस ऑटो को बड़े इजीली चार्ज कर सकते हैं। ये तो हो गई ड्राइवर पर्पज से बातें। अब बात करते हैं पैसेंजर के तरीके से यह ऑटो कितना बेस्ट है। अब रियर सीट पर नॉर्मली आपने ऑटोज देखे होंगे तो उनमें क्या होता है कि आप ऐसे ही चले गए तो वहां पर सेफ्टी का थोड़ा सा कंसर्न होता है। यहाँ पर आपको ये डोर लॉक मिल जाता है, ये बड़े इजी एक्सेस है। मैंने इसे ओपन किया और मैं पीछे आ गई हूँ पैसेंजर सीट पे। ये बड़े आराम से लॉक भी हो जाता है। लॉक करने के लिए इसे कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। पैसेंजर के हिसाब से और पीछे की तरफ जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ जो स्पेस दिया गया है, मतलब आप नॉर्मली ऑटो यूज कर रहे हो, ठीक है, पैसेंजर के पर्पज से अभी मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस दिया गया है कि सिर्फ आप ही आराम से नहीं बैठोगे, आपका अच्छा खासा सामान भी बड़े इजीली यहाँ पर रखा जा सकता है। बड़े आराम से आप कितने भी लंबा ट्रैवल कर लो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कि जब आप नॉर्मली ऑटो में ट्रैवल करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा कंजस्टेड रहता है। एक तो सेफ्टी कंसर्न रहता है क्योंकि दोनों तरफ से वो मोस्टली ओपन रहते हैं। यहाँ पर क्या है, सेफ्टी के पर्पज से दोनों तरफ से बंद है। उसके साथ ही स्पेस इसमें ज्यादा मिलता है। मैं आराम से बैठी हूँ, अभी आप देख रहे हो, मैं इवन आराम से बैठी हूँ। मुझे लगता है कि मेरी हाइट जो है 5'7" के आसपास है और मेरी हाइट के दो बंदे यहाँ बड़े आराम से बैठ सकते हैं। हेडरूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। दो बंदे मेरी हाइट के और एक छोटा बच्चा यहाँ पर, यानी कि 4 लोग रियर सीट पर बैठकर बड़े इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन सेफ्टी के कंसर्न से आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं और पैसेंजर पीछे अगर बैठा है, बहुत ज्यादा मेसी रोड है, तो यहाँ पर ये हैंडल्स भी दिए गए हैं जिन्हें आप इजीली पकड़ कर ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई पैसेंजर के पर्पज से। बात फिर से आती है ड्राइवर पर्पज से। रियर क्या है इसका, तो यहाँ पर आपको स्टिपनी दी गई है। इसमें 12 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं। 12 इंच के एमआरएफ के टायर हैं। तीनों टायर जो है वो 12 इंच की और साथ में स्टेपनी भी आपको सेम साइज की मिलती है। पीछे की साइड आप यहाँ देखेंगे बड़ा स्लीक सा इसमें लुक दिया गया है, कोई फालतू की चीजें नहीं है। यहाँ पर आपको टेल लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस है और नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको लाइटिंग दी गई है। यहाँ पर आपको ये लोहे का बम्पर दिया गया है। इसका मेन यूज जो है वो आपने मोस्टली गाड़ियों में भी देखा होगा। क्या होता है कि कहीं भी आप अगर सड़क पर चला रहे हैं तो कहीं भी आपका ऑटो जो है वो टकराने के चांसेस रहते हैं। अब इस बम्पर से क्या होता है, इस बम्पर से सेफ्टी बनी रहती है क्योंकि फाइबर की बॉडी है, अगर कहीं भी लगेगी तो डैमेज होना बनता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, रियर से सेफ्टी आपकी बनी रहती है क्योंकि ये बम्पर आपका दिया गया है लोहे का। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके बॉडी डायमेंशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यह आपका 2 वेरिएंट्स में आता है, सॉफ्ट टॉप एंड हार्ड टॉप। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये हार्ड टॉप है, बॉडी इसकी फाइबर में आती है। फाइबर बॉडी होने के बावजूद भी इस पे आपको मिलता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। ये महिंद्रा ट्रियो का जो व्हील बेस है वो 2073 व्हील बेस है, यानी कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये स्टील बॉडी में है। इस पे आपकी पाउडर की कोटिंग की गई है। 2073 यानी कि 2100 mm के आसपास का इसका व्हील बेस है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारी जिस तरह की इंडिया में सड़कें हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। नॉर्मली सड़कों पर चलते हैं तो भाई इतने बड़े बड़े तो हमें बम्पी दिखाई देते हैं, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 142 mm का है, जो कि काफी अच्छा है ऑटो के पर्पज से, एक ई रिक्शा के पर्पज से। तो इतनी सारी चीजें हमने बता दी। अब बात आती है फाइनली प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइस क्या है। अब जैसे कि ये सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप 2 वेरिएंट में आता है। ये अभी हार्ड टॉप वेरिएंट है और इसके प्राइस जो एक्स शोरूम है वो 3 लाख के आसपास है और ऑन रोड ये आपको पड़ता है 3,45,000 का। अभी हम है गाजियाबाद में संजय ऑटोमोटिव पे, तो अगर आप यहाँ से इसे परचेज करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट ये आपका प्राइस है 3,45,000 रुपए। एंड ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको जरूर मिल सकता है। वहीं सॉफ्ट टॉप वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो उसके प्राइस इससे 10,000 रुपए कम है, यानी वो आपको पड़ेगा 3,35,000 का ऑन रोड। तो कैसा लगा आपको महिंद्रा ट्रियो का ये डिटेल वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए व्हीकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।